सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं राजकिशोर बेदिया और फिर से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच में आया हूँ और फिर से कुछ अद्भुत विषयों को लेकर आप सबों के बीच में आया हूँ। और आज का विषय है कि हम सब विश्वासियों को कौन सी आत्मा मिली है और हम उस इस विषय पर हम आज बात करेंगे और वचन से देखेंगे कि वचन हमें क्या बतलाती है। सो आप सबों को जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं आप सबको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबसे आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से पूरी वीडियो को आप लोग देखिए और समझिए। ये मेरा नहीं, ये परमेश्वर का वचन है और हम सारे मसीह भाई बहनों को हर विश्वासियों को क्या करना है, सही वचन को लेकर हम लोग को क्या करना है, चलना है। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे और आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बतलाती है। दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय और वचन 7 क्या कहती है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है और आप लोग बाइबल में से भी आप लोग खोल के दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे साफ पौलुस प्रेरित यहाँ लिख रहा है वचन के माध्यम से कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हालेलुया, भय मतलब डर की आत्मा नहीं दी है ना। डर की आत्मा नहीं पर क्या दिया है, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, सामर्थ, प्रेम और संयम, ये 3 चीज को हमको देखना है मेरे प्रियो। आप सामर्थ, परमेश्वर अगर सामर्थ दिया है तो उसमें किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का डरावना आत्मा नहीं है। और फिर हम देखेंगे कि प्रेम में भी हम लोग देखते हैं कि प्रेम, अगर कोई किसी से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, एक दूसरे से प्रेम को प्रकट करता है, परमेश्वर का प्रेम को, तो वो भी क्या है, किसी प्रकार का भय नहीं है, डर नहीं है। और फिर देखते हैं कि संयम को भी आप लोग जानते हैं कि संयम मतलब कोई किसी बात का, किसी काम को धीरज से करना है, संयम से करना है, आराम से करना है, उसको हम लोग जानते हैं। तो संयम में भी देखते हैं कि किसी प्रकार का भय नहीं, डर नहीं, इस प्रकार के है। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं आज सभी कलीसियाओं में, सभी में नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ कलीसियाओं में, चर्चों में और बड़े बड़े कन्वेंशन होती है, मीटिंग होती है, उन सबों में आप देखिएगा कि जब पवित्र आत्मा उन सब को आता है या आप कुछ भी बोल सकते हैं तो लोग कैसे कैसे करते हैं आप देखे। सच में मेरे प्रियो, हम लोग भी देखते हैं तो क्या होते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ को कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो जब यहाँ साफ वचन बतलाती है कि ये जो आत्मा हम सबको मिली है, कौन सी आत्मा, पवित्र आत्मा की बात कर रही है। एक आत्मा हम लोग के जीवन में तो है ही, लेकिन हम सबको कौन सी आत्मा मिली है, एक सहायक के रूप में एक पवित्र आत्मा हम सबको विश्वासों को क्या करता है, मिलता है। किस दिन, जिस दिन हम लोग विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसी समय हम सबको क्या क्या मिल जाता है कि पवित्र आत्मा मिल जाता है, हम लोग को एक सहायक आत्मा मिल जाता है, ताकि जब भी हम सब अगर किसी दूसरी संगति में, गलत संगति में पड़े तो हमें क्या करता है, पवित्र आत्मा गाइड करता है और हमें बताता है कि ये सही है या गलत है। हालेलुया। तो यही वचन बतलाती है कि भय की नहीं, है ना, किसी प्रकार का ना हम खुद डर सके या ना हम दूसरों को डरा सकते हैं, वैसी आत्मा हम लोग को नहीं मिला है, परंतु क्या मिला है, सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा मिली है। लेकिन आप चर्चों में देखिए मेरे प्रियो, आज ऐसा हो रहा है कि
लोग आराधना स्तुति करते हैं, उस समय क्या होता है, चर्चों में हम देखते हैं, कलीसियाओं में देखते हैं कि ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और मीटिंगों में, कन्वेंशनों में देखिएगा कि बहुत से, यहाँ तक कि पास्टर लोग भी, सेवक लोग भी, प्रचारक लोग भी क्या होने लगते हैं, ज़मीन में लोट-पोट होने लगती है। कैसी कैसी भाषा बोलने लगती है जिसका किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है, किसी प्रकार अर्थ नहीं होता है। तो ये सारी सब का क्या क्या होता है, ये देखने को मिलती है कलीसियाओं में, चर्चों में, कन्वेंशनों में, मीटिंगों में। ये सारी नज़ारा आपको क्या होगा, देखने को मिलेगी। लेकिन वो भी क्या, कि जो विश्वासी है, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है और कितने सालों से विश्वास में है, वैसे वैसे व्यक्ति आपको हर संडे, हर चर्च में, हर चर्चों में, हर चर्च में नहीं बोलेंगे, कुछ चर्चों में मिलेंगे कि हर संडे, संडे टू संडे, आज संडे है फिर नेक्स्ट संडे जाएंगे, फिर वही स्थिति, फिर कॉन्वेंशन में, मीटिंग में जाएंगे, तो फिर से वही देखने को का होता है, मिलता है। और कौन से विश्वासी, वही विश्वासी जो लोग बहुत पुराने विश्वासी हैं, वैसे वैसे लोग ये सारी हरकतें करते हुए आपको नज़र आएंगी। तो अगर ये सारी हरकतें कर रही है, ज़ोर से चीख रहा है, ज़ोर से चिल्ला रहा है और आलतू फालतू भाषाएं बोल रही है जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, और जमीन में पूरा लोट-पोट होने लगती है, तो ये कौन सी आत्मा है उसके जीवन में जो ऐसी इन सारी हरकतें कर रहा है। उसको क्या करना है, हम लोगों को समझना है मेरे प्रियो। ये हम सब देखते हैं तो क्या होते हैं, डरने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये हमें अगर ये सारी हरकतें जो लोग करते हैं, जो लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा उतरा है, तो ये गलत है। आप उसको पवित्र आत्मा नहीं बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा इन सारी हरकतें आपको नहीं करवाती है। आपको जोर जोर से चिखवाएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, तालियां नहीं पीटेंगे, ढोल जोर से बजवाएगा नहीं, लोट पोट नहीं करवाएंगे, उठक बैठक नहीं करवाएंगे। ये सारी पवित्र आत्मा का काम नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप एकदम हम रेफरेंस अभी देखेंगे और सीखेंगे कि पहले के दिनों में क्या हुआ था, लेकिन आज जो चल रहा है वो क्या हो रहा है। आपको क्या होना है, इसको समझना है। सावधानी के पूर्वक हम लोग क्या करते हैं ना, वचन बतलाती है कि संसार के सादृश्य मत बनो, ऐसा करके लिखा है वचन। लेकिन अगर जो हम लोग ये सारी हरकतें करते हैं तो क्या हम खुद को समझते हैं और हम खुद ये चीज़ हम गौर करते हैं और अपने मन में हम सोचते हैं जब ये सारी होती है कि क्या होता है कि मैं गांव से आता हूं और गांव में मैं जानता हूं कि जब भूत प्रेत ओझा भक्तायन ये सारी चीज़ें करती है, वो लोग पूजा पाठ करने लगते हैं, तो क्या होता है कि वो लोग भी ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाते हैं, वो लोग भी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तालियां पीटने लगती हैं, क्या क्या भाषाएं बोलने लगती है ना। तो ये सब वो लोग लोटपोट भी वो लोग होने लगते हैं, वैसा होती है और मैं देखा हूँ। और सेम सिचुएशन भी हम सब मसीह के लोगों में भी हम लोग देखने को मिलती है, वो भी कलीसियाओं में, चर्चों में, मीटिंगों में, कन्वेंशनों में। ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या करते हैं, देखने को मिलता है। तो सेम हरकत क्यों, हमें परमेश्वर बतलाती है कि संसार के सदृश मत बनो, मतलब जैसा वो लोग करते हैं वैसा हम लोग को क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन फिर वैसे ही क्यों, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, तालियां बजना, ढोल पिटना, लोट-पोट होना, उठक बैठक होना, ये सारी हरकतें क्यों? तो ये हमें पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आपको कभी चीख चिल्वाएगा नहीं, लोट-पोट नहीं करवाएगा, उठक बैठक नहीं करवाएगा, जोर जोर ढोल वूल नहीं पिटवाएगा मेरे प्रियो, नहीं पिटवाएगा। ये सब सांसारिक लोग हैं, सांसारिक लोग करते हैं ऐसे हरकतें। हम लोग को पवित्र आत्मा हमें क्या मिला है, सामर्थ के लिए मिला है, प्रेम के लिए मिला है, संयम के लिए मिला है। हालेलुया। आइए हम लोग आगे वचन को देखेंगे कि जब फर्स्ट सेंचुरी की कलीसियाओं में जब पवित्र आत्मा मिला था, तो हम देखेंगे कि वो पवित्र आत्मा कैसा था, उन लोगों को क्या करवाया था, हम देखेंगे। और मेरे साथ निकलाइएगा प्रेरितों का पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और पहला वचन से देखेंगे। और यहाँ पे लिखता है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और इससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से
भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आप स्क्रीन में वचन देख सकते हैं कि वचन क्या कहता है। पहला वचन कहता है, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। मतलब जब यीशु मसीह का स्वर्गग्रहण हो चुका था उसकी बाद की घटना यहाँ बतलाती है। जब वो लोग इकट्ठा थे एक जगह पे, तो दूसरा में फिर कहता है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। दूसरा वचन यह कहता है कि वो लोग बैठे थे और कहा हुआ कि आकाश से अचानक क्या हुआ, बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। ये मनुष्यों के द्वारा नहीं हुआ परंतु ये परमेश्वर के द्वारा हुआ। उसके चारों ओर ऐसा सनसनाहट का आवाज़ सुनाई देने लगा और सारा घर क्या हो गया, जहाँ वे बैठे थे क्या हो गया, गूंज गया। यहाँ ये लोग चीख चिल्ला के गूंज के और लौटपौट या फिर जोर जोर से तालियां ऐसा पीट नहीं रहे थे। यहाँ आंधी आया, सनसनाहट की शब्द सुनाई दिया और जहाँ वो लोग बैठे थे क्या हुआ हो गया है, यहाँ सारा घर का हो गया, गूंज गया। हालेलुया। फिर तीसरा में कहता है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। मतलब जब फर्स्ट बार पवित्र आत्मा उन लोगों के बीच में उतरा था, यहाँ नहीं कि दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, हर साल ऐसा नहीं है। यहाँ इन लोगों के बीच में फर्स्ट बार क्यों आया था पवित्र आत्मा? क्योंकि यीशु मसीह ने बता गया था कि मैं जाऊंगा और तेरे लिए तुम लोगों के लिए एक सहायक की आत्मा मैं पिता से मांगूंगा और तुम्हें तुम्हारे लिए भेज दूंगा। ऐसा करके बोल के गया था और ये फर्स्ट बार उन सब के बीच में क्या हुआ था, पवित्र आत्मा उतरा था और इन सब के बीच में ऐसा हुआ था। हालेलुया। और आज 4 वचन कहता है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब यहाँ बात है अन्य भाषा। जब पवित्र आत्मा उन सब के बीच में आया और क्या हुआ, यहाँ वचन बतलाती है कि वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं इस पे भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये अन्य भाषा क्या है, अन्य भाषा के टॉपिक मैं कभी फिर आप सबों को बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यह बताना चाहता हूँ वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये कौन सी भाषा है हम नीचे हम लोग देखेंगे और आगे के वचन में हम देखेंगे अब ये कौन सी वचन है। और हम छठा वचन पढ़ते हैं और लिखता है यहाँ, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। देखिए यहाँ ऐसा कोई भाषा नहीं वहाँ बोल रहे थे जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज क्या हो रहे हैं, चर्चों में, कलीसियाओं में, कन्वेंशनों में, मीटिंगों में क्या हो रहे हैं कि ऐसी भाषा जो कोई दूसरा कोई समझ में नहीं आ रहा है, बोलता भी है तो उसका कोई अर्थ बताने वाला भी नहीं है। वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, बोलने लगते हैं। और लेकिन यहाँ जब फर्स्ट सेंचुरी की कलीसियाओं में जब पवित्र आत्मा उतरा था तो क्या हो गए थे, वो लोग ऐसा भाषा बोल रहे थे कि क्या हो गया था कि ये लोग बोल रहे थे कि ये मेरी ही भाषा में तो बोल रहे हैं, है ना। और सातों में कहता है, वे सब चकित और अचंबा होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं। हालेलुया। ये बोल रहे हैं 8 वचन में 8 वचन में नहीं 7 वचन में कहता है कि यहाँ चकित हो गया, अचंभित हो गया। यहाँ कोई डर नहीं रहा है, कोई घबरा नहीं रहा है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा था, वैसा कभी नहीं, ये डर नहीं रहे परंतु ये क्या हो रहे हैं, चकित और अचंभित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग के भाषा में क्या हो रहे हैं, ये लोग गलीली थे लेकिन ये दूसरों के भाषा में ही बोल रहे थे, इसीलिए वो लोग क्या हो गए, चकित हो गए, अचंभित हो गए। लेकिन आज ऐसा नहीं करते हैं, आज दूसरा करते हैं, इसका अपोजिट उल्टा करते हैं मेरे प्रियो। तो हम लोग क्या करना है, इसको समझना है, परखना है। और फिर 8 में कहता है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। हम जो 9वां वचन, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुन्तुस और
आसिया और 10वां कहता है और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ये सारी जगह के नाम है, अलग अलग जगहों के नाम है, और ये लोग क्या हो रहे हैं कि यही लोग अलग अलग जगहों के भाषा जो अपनी ये लोग तो गलीले थे, लेकिन ये सारी जगहों के भाषा में क्या करने लगे, वो लोग क्या करने लगे, बातें करने लगे। ये कोई डराने वाली बातें नहीं कर रहे थे, ये कोई घबराने वाली बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा भाषा जो लोग दूसरे लोग बोलते थे वैसा भाषा पवित्र आत्मा ने दिया और बोलने लगे, तो वो लोग क्या हो गए, चकित हो गए। हालेलुया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा आया यहाँ पे तो कि यहाँ कोई डराने वाली बातें नहीं थी, बल्कि एक चकित और अचंभित होने वाली बातें थी, है ना। और आगे हम देखेंगे और एक रेफरेंस देखेंगे, प्रेरित काम उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन, और यहाँ लिखता है इस प्रकार, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। यहाँ साफ वचन बतलाती है मेरे प्रियो कि यहाँ जब इकट्ठा थे और वे लोग प्रार्थना कर चुके तो क्या हो गया, वहाँ का जगह हिल गया। और आज हम लोग देखते हैं चर्चों में, कलीसियाओं में, मीटिंगों में, कन्वेंशनों में लोग प्रार्थना करते हैं तो वहाँ के जगह नहीं हिलता है, परंतु वहाँ के लोग हिल जाते हैं। मतलब हिलने लगते हैं, खुद को कंपन होने लगता है, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, तालियां बजाने लगते हैं, लोट पोट उठक बैठक, ये सारी चीज़ें हरकतें क्या करने लगते हैं, वो लोग करने लगते हैं। तो सोचिए आप मैं फर्स्ट रेफरेंस दिया, ये सेकंड है, मैं और एक रेफरेंस दूंगा। तो यहाँ सेकंड में क्या कहता है कि प्रार्थना कर चुके तब वहाँ का जो जगह था, स्थान था, क्या हो गया, हिल गया, और क्या हो गया, यहाँ पवित्र आत्मा, मतलब सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए, परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। ये है पवित्र आत्मा काम। आपको सामर्थ देगा, प्रेम देगा, संयम देगा, हियाव देगा, और आपको सुसमाचार सुनाने में आपको मदद करेगा मेरे प्रियो। ये नहीं कि आपको जोर जोर से चिखवाएगा, चिल्लाएगा या लोट पोट नहीं करवाएगा, ये जो जिसका किसी का प्रकार का अर्थ नहीं है, वो सारी भाषाओं को आपको बोलने के लिए नहीं देगा। तो पवित्र आत्मा वो सारी हरकतें का काम नहीं है, परंतु वो सामर्थ देगा, प्रेम देगा, संयम देगा, और वचनों को हियाव से सुनाने के लिए आपको क्या करेगा, हियाव देगा। ये है पवित्र आत्मा का काम, कोई डराने वाला काम नहीं है। जल्दी से हम लोग और एक रेफरेंस देखेंगे, प्रेरितों का पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 44 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पाते हैं, यहाँ देखिएगा, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। यहाँ का क्या बोल रहा है पतरस की पतरस ये बातें कह ही रहा था। कौन सी बातें? ये सुसमाचार सुना रहे थे, परमेश्वर के यीशु मसीह की बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया। मतलब जितने वहाँ पे इकट्ठा थे, सुन रहे थे, और यहाँ कौन लोग थे? यहाँ अनजाति लोग थे, है ना, अनजातीय लोग थे जो सुन रहे थे। तो उनके ऊपर में क्या हो गया, पवित्र आत्मा का गया उतर आया। और 45 में कहता है, और जितने खतना किए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। सेम जैसा उन लोग के जीवन में पहली बार घटना घटी, वैसे ही अन्य जातियों के विश्वासी जितने लोग सुन रहे थे उन सबों के ऊपर भी ऐसे ही पवित्र आत्मा उतरा, और ये सारी भी वहाँ भी हुआ। और 46 कहता है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, है ना। क्या सुना? भांति भांति की भाषा बोलने, वही अन्य भाषा जिसका अर्थ है, ऐसा नहीं कि जिसका कोई अर्थ नहीं है,
ये लोग दूसरी जगहों के, दूसरे स्थानों के भाषा को क्या कर रहे हैं, ये लोग बोलने लगे, है ना। और ये जान गए कि ये लोग को भी पवित्र आत्मा मिला है। हालेलुया। और फिर कहता है कि इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है ना। ये पतरस कह रहा है कि जब हम लोग के जीवन में भी ऐसे ही पवित्र आत्मा हम लोग को मिला है, और देखें हम यहाँ सुसमाचार सुना रहे हैं, बता रहे हैं, तो जितने सुनने वाले व्यक्ति हैं यहाँ पे सबको भी, इन लोगों को भी, इन अनजातीय लोगों को भी क्या मिल गया है, पवित्र आत्मा मिला है। और हम लोग जैसे ही अन्य भाषा बोल रहे थे वैसे ही ये लोग भी भाषा बोल रहे हैं, मतलब जो दूसरे स्थान की भाषा, वो भाषा बोल रहे हैं। तो पतरस समझ गया कि अब जो हम लोग को जैसा मिला है ये लोग को भी मिला है, तो ये लोग को बपतिस्मा लेने से कोई रोक सकता है जो हम लोग के समान पवित्र आत्मा पाया है। तो हम क्या देखें, 3 रेफरेंस में देखें कि कोई यहाँ ऐसा कोई हरकत नहीं था जो ये लोग को जोर जोर से चिल्ला रहा था या लोटपोट हो रहा था, उठक बैठक हो रहा था, नहीं मिलेगा। आप नया नियम में, पुराना नियम में तो ऐसा नहीं है, बट नया नियम में आप पूरा ढूंढिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये लोग पवित्र आत्मा उतरा तो चिल्लाने चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तालियां पीटने लगे, लोटपोट होने लगे, उठक बैठक होने लगे। ये सारी हरकतें आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का वो सारी कार्य नहीं है, परंतु आपको अन्य भाषा, वो भी समझने वाली भाषा आपको देगा। जो और यहाँ एक घटना थी, वहाँ उस टाइम में कोई दूसरे देश का, स्थान का भाषा नहीं आता था, तो ये लोग को पवित्र आत्मा इन लोग को मदद किया और सहायता किया, तब जाके दूसरे देशों में क्या हुआ, सुसमाचार सुना गया। आज ऐसा हो रहा है क्या? आज नहीं हो रहा है, इसका ओपोजिट हो रहा है। अब इसका ऊपर मैं खुल के बात करूंगा, लेकिन आज विशेष था कि पवित्र आत्मा जो हम लोग को दिया गया है वो डराने वाला नहीं है, बल्कि हमें सामर्थ, प्रेम और संयम देने वाला है। किसी प्रकार का चीखने चिल्लाने वाला नहीं, लोटपोट करने वाला नहीं, जोर जोर से तालियां पीटने वाला नहीं, और ना ढोल पीटने वाला। और एक बात मैं लास्ट में बताना चाहता हूं कि आजकल देखिएगा कि बोलते हैं कि पवित्र आत्मा हम लोगों का क्या है, हंसने का भी आत्मा देता है। सो आप लोग जोर जोर से हंसिए, और क्या करते हैं लोग, हंसने लगते हैं जोर जोर से। तो ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है मेरे प्रियो, हंसने वाला। हंसने का क्या मतलब होता है? अगर वैसा हंस रहे हो तो आप एक किसी को मजाक उड़ा रहे हो। मतलब यीशु मसीह को भी ठाका मार के, हंस के, और क्या क्या था, मजाक उड़ाया था। तो ये शैतान की ओर से है, ये दुष्ट की आत्मा है जो उन लोग को ये सारी बातें बता रहा है। तो पवित्र आत्मा हंसाने के लिए आपको नहीं दिया है, आपको डराने के लिए नहीं दिया है, किसी को डराने के लिए नहीं, ना आप खुद को डरने के लिए। हालेलुया। परंतु आपको सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा काम करता है, सही गाइड करने के लिए आपको सहायता करता है। हालेलुया। और ये आपको महसूस करना है आपके जीवन में, अगर पवित्र आत्मा सच में आपके जीवन में है तो आपको अच्छी अच्छी बातों को बताएगा, गाइड करेगा, ना कि ये सारी हरकतें करेगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये इससे आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सो जितने लोग देख रहे हैं आगे तक वीडियो को शेयर कीजिए, पहुंचाइए दोस्तों में, रिलेशनों में, विश्वासों में, ताकि हर विश्वासियों तक जो ये जो पवित्र आत्मा का जो वचन है सारे लोग तक पहुंचा जाए। मैं यूट्यूब में इसलिए नहीं आता हूं कि पैसे कमाने के लिए नहीं मेरे प्रियो, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का जो सच्चा वचन है उसको हर एक लोगों तक पहुंचाने का मेरा काम है। धन्यवाद।